हेलो नमस्कार दोस्तों, लाइव i84 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं सहारनपुर के अंदर दलितों को लेकर काफ़ी मुद्दे हैं। दलितों के साथ में जो है हमेशा अत्याचार होते रहे हैं और भीम आर्मी भारत में एक पहचान बनकर उभरी हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा जो है दलितों के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे किसी भी कोई भी मजबूर किसी भी तरह की कोई भी दुखद स्थिति हो, भाई जो है सबसे पहले पहुंचते हैं। और अभी जो है यूपी में उपचुनाव भी हुआ है और जैसे आप लोगों ने जो है न्यूज़ में आपने देखा है कि लोगों को जो है वहाँ पे सरकार प्रशासन के द्वारा जो है परेशान किया गया, वोटिंग नहीं कराई गई जैसे मुस्लिमों के साथ। तो हम जो अभी कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं, हमारे साथ भीम आर्मी के जो है अध्यक्ष हैं यहाँ पे सहारनपुर के, हम उनसे बात करेंगे। सचिन देव जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय के साथ साथ जो है हमारी न्यूज़ को लगाते रहते हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम सचिन देव है, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा भीम आर्मी से, और मैं यहीं का निवासी हूँ जी। तो सर ये बताइए, जैसे अभी उपचुनाव हुआ है यूपी में और आप ये देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा लोगों को वोट नहीं डाले जा रही है, तो मतलब इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है 9 सीटों पर जो है यहाँ पर उपचुनाव लड़ा गया है। हमारी पार्टी के द्वारा भी 9 कैंडिडेट यहाँ पर उतारे गए थे और सभी 9 सीटें जो है हमारी यहाँ पर मजबूत थी। लेकिन यहाँ पर जो है एक तरीके से देखा जाए, जब यहाँ वोटिंग का समय आया तो लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी गई। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है बहुत सारे बहुलक क्षेत्र ऐसे थे, मुस्लिम बहुलक क्षेत्र थे, एससी समाज के बहुलक क्षेत्र थे, ओबीसी समाज के बहुलक क्षेत्र थे, जहाँ पर लोगों को जो है वोट बिल्कुल नहीं दी गई, रोका गया उनको वो। और इसमें साफ तौर पर ये दिखाई दिया जाता है कि यहाँ पर जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है साफ तौर पर। और देखिए, हम इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि कब तक आप जो है इस निकम्मी सरकार का जो है साथ देते रहोगे। एक दिन तो समय ऐसा आएगा जब सरकार बदलेगी, तो तब क्या मुंह दिखाओगे, तब किसको जाके मुंह दिखाओगे। तो सरकारें आती जाती रहती है, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको जो है अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी से निभानी चाहिए। और साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी जो है यहाँ पर 9 सीटों पर जो है पूरी तरह से हार रही थी। बीजेपी सरकार को यहाँ पर जो डर था कि कहीं 9 सीटें अगर हम हार गई तो यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा जो है मुँह की खानी पड़ेगी। और देखिए, कब तक रोकेगी, कब तक दलाली करेगी, कब तक यहाँ पर जो है धांधलीबाजी करेगी। एक समय तो ऐसा आएगा जब सरकार यहाँ पर बदलेगी और एक यूनिटी जो बहुजन समाज की यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमारी सीटें जो हैं यहाँ पर 9 की 9 सीटें जो हैं वहाँ पर जो है हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और देखिए, यहाँ पर ये लोग जो है अपनी दलाली के दम पर, अपनी गुंडागर्दी के दम पर, और कुछ पुलिस वाले तो हमने ऐसे देखे उनकी नेम प्लेट ही नहीं थी, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाई जब पुलिस प्रशासन को वहाँ पर लगाया गया तो जाहिर सी बात है उनकी नेम प्लेट पहले चेक की जाती है। आप बताइए, तो इसका मतलब क्या है, वो बीजेपी के दलाल है, बीजेपी गुंडे हैं। और ऐसी सरकार अगर यहाँ पर आएगी तो लोकतंत्र की साफ तौर पर जो है ये हत्या की जा रही है, संविधान का अपमान किया जा रहा है। बिल्कुल सर, चुनाव में जैसे जो ड्यूटी रहती है, चुनाव अधिकारी होते हैं, अधिकार उनको होता है कि वोटिंग कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी हो, नागरिकों के वो चेक करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि पुलिस वाले बाहर ही चेक कर रहे थे, ऐसी सूचना। संदीप भाई, मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो है गाइडलाइन आई थी, उसमें यह कहा गया था कि कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल जो है यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो है जो वोट देने के लिए आता है उसकी आईडी कार्ड जो है चेक नहीं करेगा। आईडी कार्ड चेक करने का अधिकार जो तमाम अंदर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी होते हैं उनका होता है, दायित्व करते हुए उनका बनता है चेक करने का। और इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की भी अनदेखी कर यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो है आईडी कार्ड चेक किया गया। वो तो गलत था, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब जो है इलेक्शन कमीशन का भी अपमान कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को जो है इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में लोगों को उनके अधिकारों से ही वंचित किया जाएगा, बाबा साहब ने जो है वोट डालने का अधिकार दिया है, अगर वोट डालने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर किस तरह का हम यहाँ पर प्रशासन और सुशासन की बात कर सकते हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के द्वारा जो है जनता को एक स्वतंत्रता दी जाती है, मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं, मूल कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। और अगर हमारे उन मूल अधिकारों का ही उल्लंघन होगा तो बताइए जनता कैसे काम करेगी। ये तो साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। अगर ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या रहेगी तो बताइए, तो इसका मतलब तो यहाँ पर तानाशाही करने का प्रयास कर रहे हो भाई। बेरोजगारी इतनी फैल रही है, महंगाई इतनी फैल रही है और फिर भी उसके बावजूद भी आप तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ये गुंडे करते हैं, ये बीजेपी की सरकार जो है गुंडागर्दी करते हैं, इनके तमाम नेता जो है गुंडे हैं। और हमारे लोग जो है जब अपने बहुजन समाज के लिए खड़े होते हैं तो हम लोगों को गुंडा बताने का काम करते हैं, जबकि गुंडे जो है ये लोग हैं जो दबंगई करते हैं। खुलेआम यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा उनका सहयोग लेकर जो है गुंडे करने का काम करते हैं। और देखिए, एक वीडियो वायरल हो रही है, एसएचओ की वीडियो वायरल हो रही है। लगातार जो है यहाँ पर वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे लोगों पर, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन पर जो है एक बंदूक ताने खड़े रहे हैं। बताइए, क्या उनको ये आदेश दिया गया था कि भाई
भाई तुम बंदूक तानो यहाँ पर हमारे लोगों पर। ये आदेश किसको दिया, ये किसने दिया उनको आदेश? तो ये साफ तौर पर जो है दिखाया गया है कि भाई ये इस तरह की जो है गलत है, ये दबंगई दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक देखिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन है, हम अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन जो आप लोगों के साथ खड़ी है, रात में बुलाओगे, दिन में बुलाओगे, 24 घंटे अवेलेबल रहती है। हमारी टीम, पूरी टीम जो है आपके साथ खड़ी रहती है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो है संवैधानिक तरीके से काम करने वाले व्यक्ति, हम इनको बता देना चाहते हैं, अगर हम अपने पे आ गए ना तो आपको जो चीज़ है भारी पड़ जाएगी। बिल्कुल। मतलब आप एक ही चीज़ ये बताइए, ये लोगों को मतलब डर का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है? देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि जब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली हुई थी, चाहे वो कुंदर की विधानसभा हो, चाहे मीरपुर विधानसभा हो, चाहे आप यहाँ पर गाजियाबाद का देख लो, जो तमाम और भी यहाँ पर जितने भी उपचुनाव जहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पर जहाँ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली हुई है, वो तो वहाँ पर लाखों की तादाद में जो है वहाँ पर भीड़ दिखाई दी है। तो उसका मतलब साफ तौर पर यह दिखाया गया था कि यहाँ पर बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी की जो पार्टी है, वो 9 सीटों पर जो है यहाँ बिल्कुल यहाँ पर जो हारी दिखाई दे रही है। तो उन्हें अपनी हार का डर था। देखिए दबंगई कौन करता है, गुंडागर्दी कौन करता है? जिन लोगों को हार का डर रहता है। हम लोगों को अपनी हार का डर नहीं था, तो हमें वहाँ दबंगई करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और वैसे हमारे लोग तो सज्जन व्यक्ति है बेचारे, इनको दबंगई करने की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति है, संवैधानिक तरीके से काम करने वाले व्यक्ति है ये लोग। और जब बीजेपी सरकार को यहाँ ये डर सताने लगा कि भाई 9 सीटों पर जो है उनकी हार हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस प्रशासन का साथ लिया, पुलिस अधिकारियों का साथ लिया, और उनको यह पता है अगर ये लोग वोट नहीं देंगे, मुस्लिम क्षेत्र के लोग जो है वोट नहीं देंगे, एससी समाज के लोग वोट नहीं देंगे, बहुजन समाज के लोग वोट नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी जो वोट बैंक है, जो इनका वोट खरा बैंक है, उसके माध्यम से जो है अपनी 9 की 9 सीट जो है दबंगे से निकाल लेंगे। तो वही डर इनके पास है, इसलिए इन्होंने रोका। और हमेशा बीजेपी सरकार तो ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सबसे अच्छा मतलब प्रशासन व्यवस्था है, यहाँ पे कोई देखिए पुलिस प्रशासन, पूरा प्रशासन जो है सब लोगों को पता है क्या है, बिल्कुल जीरो है यहाँ पर। पहले बुलडोजर का इस्तेमाल करते थे, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने इनके मुंह पे तमाचा मारा कि भाई तुम्हें किसने आदेश दिया बुलडोजर से घर गिराने का? भाई अपराधी जो अपराधी है, अपराधी को सज़ा जो है कोर्ट देगा, संवैधानिक तरीके से दी जाएगी। लेकिन आप जो है अपने आप ही उनको सज़ा देने का काम करते हो, ये गलत तरीका है। तो ये लोगों को डराने का काम करती है और कुछ नहीं करती। इनको जो है मुद्दे ये देखना चाहिए, भाई महंगाई कितनी बढ़ रही है, युवा बेरोज़गार है, उन पर ध्यान नहीं देते। जब तक ये इन चीज़ों पर, मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है। और देखिए लोग बाग समझदार हो गए हैं, अब एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं कि देश में क्या चलता है। और ये जो है इनको पता है कि ये हार रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं, लेकिन ये जो है ईवीएम का इस्तेमाल करके, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके, उन लोगों का इस्तेमाल करके जो ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है दबंगे के तौर पर जो है सीटों जीतने का काम करते हैं, और कुछ नहीं है, जीरो है बिल्कुल। जी सर, एक चीज़ और बताइए सर, अभी जैसे आगामी जिला पंचायत चुनाव भी होंगे और आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो आज़ाद समाज पार्टी मतलब ग्राउंड स्तर पे किस तरह, मतलब क्या आपका योजना है, क्या प्रोग्राम? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ आपसे कि 2026 में जो है जिला पंचायत के चुनाव है और 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और हमारी पार्टी जो है पूरे देश में जो है अभी जो है बूथ स्तर पर काम करने का काम कर रही है। और जहाँ जहाँ लोगों को हमारी मदद होती है, जहाँ वो हमें बुलाते हैं, हम लोग, हमारी पार्टी जो है तुरंत पहुँच जाती है। और देखिए संदीप भाई, आप खुद देख लीजिए कि इतने समय में हमारी पार्टी ने देखो क्या अचीवमेंट किया है, क्या हासिल किया है, ये सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। पूरे देश में हमारी पार्टी, हमारी संगठन का नाम है। और हम लोग जो है अभी बूथ स्तर पर जो है काम कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं, सेक्टरों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी विधानसभाओं को मजबूत कर रहे हैं, अपने लोगों का काम करवा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति काम करेगा, लोगों का काम करेगा, लोगों के सुख दुख में खड़ा होगा, उसी की यहाँ पर सरकार बनेगी। और मुझे उम्मीद है कि 2027 में जो है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रूप में दिखाई देंगे। बिल्कुल। एक चीज़ तो हम देखते हैं कि भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब में डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। जी आप देखिए सहारनपुर जी देख लीजिए, मैं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ पर। हमारी आप जितने भी युवा मोर्चा या मेन बॉडी के जो जिलाध्यक्ष हमारे करणवीर जी है और हमारे मंडल अध्यक्ष जी यहाँ पर जो है, वो भी एक डिसिप्लिन के तरीके से जो है यहाँ पर पदाधिकारी और समझाने का काम करते हैं। और अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी होते हैं उनको भी ये समझाते हैं कि देखिए भाई, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास मत कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। क्योंकि दूसरों का जब तक आप दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक जो है लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे। तो इसी वजह से हम लोग उन्हें डिसिप्लिन में रखने का काम करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई इस तरह से। और हमारे लोग भी जो है सम्मान करते हैं दूसरे का, भाईचारे का यहाँ पर जो है वो दिखाने का काम करते हैं। एक आरोप भीम आर्मी पे भी लगता है कि जैसे बसपा के जो सपोर्टर हो, ये कहते हैं कि ये तो हमारी वोट काट रहे हैं, भीम आर्मी वाले, आज़ाद समाज पार्टी। मतलब देखिए संदीप भाई, आप देखिए अभी आपने पता है कि लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा में जो है 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, आप खुद देखिए। और 80 सीटों में से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़े थे। 79 सीटों पर जो है बहुजन समाजवादी पार्टी
अपनी 79 सीटों पर जो है चुनाव लड़ी थी, वो तो टोटल 80 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि एक सीट पे तो हम उनके लिए उनके साथ फाइट कर रहे थे, तो 79 सीटों पर जो है ये एक सीट भी क्यों नहीं निकाल पाए? मैं इसका जवाब मांगना चाहता हूँ बहुजन समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से भी। भाई जब आप 79 सीटों में, चलिए एक ही सीट हमने निकाल दी, एक सीट पर हमने इनकी वोट काट दी, लेकिन बाकी की जो 79 सीट है वहाँ पर क्यों नहीं निकाल पाए? एक भी सीट क्यों नहीं निकाल पाए? और चलो मैं ये मानता हूँ कि चलिए हमारे लोग जो है 10-20% की वोट काट रहे हैं, अब काट रहे हैं, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, अगर इनको लगता है, वैसे ऐसा है नहीं, है ना, क्योंकि देखो आजकल लोग जो है समझदार हो गए, उनको पता है कि हमारे साथ कौन खड़े हैं। आप ये देखिए 2014 का जब चुनाव हुआ था उसमें इनका क्या रहा, है ना, उससे पहले देख लीजिए इनकी सीटें जो है 0 हो गई है, क्योंकि जो व्यक्ति ग्राउंड स्तर पर रहकर काम नहीं करेगा वो एक समय कभी ना कभी जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इनके अंदर जो है घमंड जो है, जिस चीज़ का घमंड ये दिखा रहे हैं, वो घमंड जो है एक ना एक दिन चकनाचूर हो जाएगा, और आने वाले समय में इनकी पार्टी का जो है वो खात्मा कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब जो लोग मेहनत करेगा, जो लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष के दम पर मेहनत करते हैं, सड़कों को नापने का काम करते हैं, वो लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और हमारे लोगों ने ऐसे ही किया, हमारे तमाम पदाधिकारी आप देख लीजिए सहारनपुर के अंदर भी वो यहाँ पर सड़कों को नापने का काम करते हैं, अपने दम पर जो है सड़कों के साथ सड़कों पर चलने का काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने लोगों के काम करते हैं, और उसी से प्रभावित होकर लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें वोट देने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये तो है। बसपा के जो कार्यकर्ता है जैसे सड़कों पर दिखाई नहीं देते, और ये इस बात से बड़े खुश हैं कि हमारा वोट परसेंटेज तो है लेकिन सीटें नहीं जीत पा रहे, बस ये इस बात से खुश हैं कि हमें हमारा जो है वोट बैंक जो है परसेंटेज जू का तू है। मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब देखिए कुछ नहीं है, इनका वोट परसेंट आने वाले समय में जो है 0 हो जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ एक समय इनका वोट परसेंट अगर मान लीजिए 40% था, 30 पाया, 20 पाया, 10 पाया, 5% पे, अब देखिए थोड़े समय बाद जो है 0 हो जाएगा। हम आदरणीय बहन जी को भी कहना चाहते हैं, वो भी हमारी नेता है, आदर्श नेता है, हम उनको आज भी आदर्श नेता मानते हैं, हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं, देखिए आइए मिलकर लड़िए। जब बड़े बच्चे, हम बच्चे बड़े हो गए हैं ना, हमें मौका दीजिए। आप जब हम बच्चों को मौका दीजिएगा तो हम आपको खुलेआम सपोर्ट करेंगे। हम आज भी उनको आदर्श नेता मानते हैं, हमारी उनसे कोई वो नहीं है, दुश्मनी ना कभी होने की भी नहीं। हम उनको ही बड़े, हम छोटे से बड़े हो गए तो उनको ही देखते आए हैं कि कैसा नेतागिरी करनी है, कैसे हम लोग उनका वो आज भी हमारे समय परिवर्तनशील, लेकिन देखो समय परिवर्तनशील है, तो देखिए घर में बैठ कर तो राजनीति होती नहीं है ना। अब देखिए कोई व्यक्ति एसी में बैठा है, एसी में बैठकर किसी व्यक्ति को क्या पता कि बाहर कितनी गर्मी है? जो व्यक्ति बाहर गर्मी में घूम रहा है उसी को पता है, और जो बाहर गर्मी में संघर्ष कर रहे हैं लोग उन्हीं के साथ जुड़ेंगे, एसी में बैठने वाले व्यक्तियों के साथ नहीं जुड़ने के। आप जो है ट्वीट कर देते हो, आप बैठे घर में ट्वीट कर देते हो, एसी में बैठ कर ट्वीट कर देते हो, ट्वीट से जनता आपके साथ नहीं जुड़ने वाली। आपके साथ जनता जब जुड़ेगी जब आप जो है सड़कों पर उतरेंगे, अपने लोगों को काम करवाएंगे, अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे। बताइए, तो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे बड़े भाई विनय रतन जी, और तमाम हमारे सीनियर पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, चाहे वो जितने भी जिले हैं, हमारे जिले के जितने विधान अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये तमाम साथी जो हैं हमारे ग्राउंड स्तर पर रहकर जो है काम कर रहे हैं, लोगों को काम करवा रहे हैं, और जनता धीरे धीरे हमारे साथ जो है जुड़ने का काम करती है। और ये नहीं कि हम सिर्फ एससी समाज का काम करते हैं, हम पूरे बहुजन समाज का लोगों का काम करते हैं, चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे जितने भी यहाँ पर जाटव समाज हो, जितने भी तमाम समाज यहाँ पर बहुजन समाज में, और भी अन्य, अगर हमारे पास तो देखो जनरल कैटेगरी चाहे राजपूत भाइयों का भी अगर हमें उनको हमारा सहयोग चाहिए तो हम लोग उनके साथ भी खड़े रहेंगे, लेकिन हम लोग जो है सही के साथ खड़े हैं। जी सर, तो आप जो है जनता को क्या मैसेज दोगे हमारे चैनल के थ्रू? मतलब भीम आर्मी का क्या मैसेज है एक तरह से? जी संदीप भाई, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जनता से यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देखिए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़िए, क्योंकि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी देश में एक उभरते ऐसे नेता हैं। और दूसरी बात है, आप देखिए कि छोटे से छोटे व्यक्ति में खुद एक बीटेक होल्डर हूँ, इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, एक ऐसे छोटे स्तर से पे जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है उन लड़कों को भी जो है ये नेता बनाने का काम कर रहे हैं। नेता बनाने की एक फैक्ट्री है। और कुछ लोगों का ये डर मैं बता देना चाहूँ संदीप भाई, कुछ लोग ये इस डर से भय से जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ % कि भाई कहीं हमारे पे मुकदमे न जाए। देखिए मुकदमे उन लोगों पे होते हैं जो असंवैधानिक तरीके से काम करते हैं। मैं खुद देखिए संवैधानिक तरीके से काम करता हूँ, जिला अध्यक्ष भी हूँ। जब तक मेरी ज़बान सही रहेगी तब तक जो है लोग हमारे साथ से रहेंगे, लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति को गाली दूंगा या किसी के साथ बदतमीजी करूँगा तो देखिए वो असंवैधानिक तरीके से होगा। आप संवैधानिक तरीके से आइए, हमारे साथ जुड़िए, और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है एक बड़ा परचम लहराने जो है उत्तर प्रदेश में और तमाम पूरे देश में जो है एक परचम लहराने जा रही है। और मैं अपने तमाम जितनी भी जनता, मेरे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संगठन के लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मिलजुल के काम कीजिए, अभी संघर्ष कीजिए। अभी संघर्ष हमारा बहुत बाकी है, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने बूथ स्तर पर काम कीजिए, तमाम छोटे छोटे पदाधिकारियों को साथ लेकर चलिए, उनका सम्मान कीजिए। जब तक आप अपने बड़े छोटे पदाधिकारी को सम्मान नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग मिलजुल के आगे नहीं चल पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आपका भी, आपके चैनल का भी। आप हमारे जो है न्यूज़ यहाँ पर तमाम समय के साथ साथ जो लगाते रहते हो,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तमाम जनताओं का भी धन्यवाद जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया। तो दोस्तों हमारे साथ थे सचिन देव जी, जिला अध्यक्ष हैं सहारनपुर के भीम आर्मी के। तो आपको कैसी वीडियो लगी? हमने कुछ संवेदनशील मुद्दों पर बात की और आपको दिखाने का प्रयास किया आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो है बहुजनों की आवाज़ और जो सच्ची पत्रकारिता है उसके द्वारा आप लोगों से जुड़े हुए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।